अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इनायत इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है वो फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स के बारे में, यानी कि आपके पास एक सिंगुलर नाउन है, उससे आप कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स है। देखिए सबसे अहम और सबसे अव्वल सबसे मशहूर जो इम्पोर्टेंट और कॉमन रूल है वो है एस का ऐड करना, कि भाई आप किसी नाउन के साथ एस ऐड करें, किसी नाउन के साथ आप एस ऐड करें। सिंगुलर नाउन है वो ख़ुद ब खुद आपके पास क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा बाय एडिंग एस। अब एक सिंगुलर नाउन है उसके एंड में आप एस लगा ले तो वो प्लूरल बन जाएगा। ये मशहूर तकरीबन 80% ये काम कर रहे हैं। देखिए अब कैप सिंगुलर है, एस के साथ हम एस ऐड करते हैं। इसके अलावा कप सिंगुलर है, इसके साथ हम एस ऐड करते हैं। इसके अलावा पेन सिंगुलर है, इसके साथ हम एस ऐड करते हैं। तो कैप से बन गया कैप्स, और कप से बन गया कप्स, पेन से बन गया जी पेन्स। तो ये बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन वी कैन मेक अ सिंगुलर नाउन प्लूरल। समझ गए? तो देखें अगर आपके पास एक लफ्ज़ है जो कि किन चीज़ों पर ख़त्म हुआ है, जो कि ख़त्म हुआ है सी एच पर, उसके एंड में सी एच आया है, एस एच आया है, ओ एक्स डबल एस या सिंगल एस, एक सिंगुलर नाउन है जिसके एंड में इन पांचों में से कोई एक आया है, तो आपने उसके साथ ई एस लगाना है, एस नहीं लगाना है। अगर आपने उससे प्लूरल करना है, प्लूरल बनाना है, तो भाई आपने ई एस के ज़रिए से बनाना है, एस के ज़रिए से नहीं। देखें ये शू है, एंड में ओ आया है, तो ई एस के ज़रिए से बाय एडिंग ई एस टू अ सिंगुलर नाउन वी विल गेट अ प्लूरल नाउन। समझ गए? अच्छा देखें अगला जो है एक्स पर एंड हुआ है तो इसके साथ बी एस का एडिंग होगा। वॉच सी एच पर है, इसके साथ बी एस का होगा। क्लास डबल एस, तो ये भी ई एस से जमा बन जाएगा। इसके अलावा डैश है, ये भी ई एस के ज़रिए से। अच्छा देखिए फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ओ पर ख़त्म हुई है, कुछ वर्ड्स ओ पर ख़त्म हुए हैं, लेकिन आपने अगर उसका प्लूरल बनाना है सिर्फ एस से बनाना है, ई एस से नहीं। ये कुछ शुमार के हैं, जैसा कि रेशो हो गया, इसके अलावा लोगो हो गया, इसके अलावा फ़ोटो हो गया, पियानो हो गया, डायनामो हो गया, कमांडो वगैरह वगैरह। ये कुछ शुमार के वर्ड्स हैं, लेकिन अमूमन जो रूल्स है ये एप्लीकेबल है, ज़्यादा 70% काम कर रहे हैं। देखिए अगला जो रूल है ये था रूल नंबर 1 एस का, रूल नंबर 2 जो था वो ई एस का। यानी कि सबसे पहले आप एक लफ्ज़ के साथ एस ऐड कर सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन अगर वो लफ्ज़ सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस पर ख़त्म हुआ है तो आप उसके साथ ई एस लगा लोगे। समझ गए? लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर ओ पर ख़त्म हुई है, ये जैसे कि मैंने मेंशन किए, रिशु, लोगो, फोटो, पियानो, डायनामो एटसेट्रा वगैरह, तो ये ओ पर ख़त्म हुई है, आपने इसके साथ ये नहीं बल्कि क्या है प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ एस ऐड करना है। समझ गए? अच्छा देखिए अगला जो रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि जी अगर आपके पास एक लफ्ज़ है जो कि वाई पर एंड हुआ है, सिंगुलर है, उसके एंड में वाई आया है और आप उससे प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए आपने वाई को ख़त्म करना है और आई ई एस का एडिंग करना है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है, बाय एडिंग आई ई एस टू अ सिंगुलर नाउन इन प्लेस ऑफ वाई, इन प्लेस ऑफ वाई आपने वाई को हटाना है। देखिए ये वाई है, हम इसको हटाते हैं कंट्री। अब कंट्री को हम प्लूरल करते हैं तो आई ई एस को लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? आई ई एस को। समझ गए? अच्छा देखिए अब ये सिटी है, सिटी के एंड में वाई आया है, इन प्लेस ऑफ वाई वी विल पुट आई ई एस टू मेक द वर्ड सिटी, सिटीज प्लूरल। समझ गए? सिटीज। देखिए अगला जो है स्टोरी है, एंड में वाई आया है, इसको हम प्लूरल करते हैं। प्लूरल करने के लिए अब वाई को हमने ख़त्म करके भाई क्या लाना है, यहाँ पर आई ई एस लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टोरीज हो जाएगा। तो इस रूल में हमने ये जी पढ़ा
कि अगर आपके पास एक लफ्ज़ है, सिंगुलर नाउन है, जिसके आखिर में वाई आया है और आप उससे प्लूरल करते हैं, तो ये तरीका ये होगा कि वाई को आपने ख़त्म करना है, वाई की जगह आपने क्या लाना है, IES। समझ गए? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जी अगर आपके पास एक लफ्ज़ है जो कि वाई से पहले जो लेटर होता है, वाई से पहले जो लेटर होता है या सेकंड लास्ट जो लेटर होता है वो वावल है, वो क्या है, वावल है, फिर आपने वो वाई वाला जो वर्ड होगा उसका प्लूरल एस के ज़रिए से बनाना है। किसके ज़रिए से? एस के ज़रिए से बनाना है। तो देखिए अब ये यहाँ पर वाई आया है, वाई से पहले जो वर्ड आता है, वो जो लेटर आता है वो वावल है। क्या है? वो वावल है। तो इसलिए हम यहाँ पर IES नहीं पोर्ट करते हैं, बल्कि वाई रिमेन रहेगा और बाद में सिर्फ एस पोर्ट किया जाएगा। समझ गए? अच्छा देखिए रूल नंबर अगला जो है वो उसमें हम जी क्या करते हैं, बाय एडिंग VES। अगर आपके पास एक लफ्ज़ है, सिंगुलर नाउन है जो कि F या FE पर ख़त्म हुआ है, जिसके लास्ट में, जिसके एंड में FE या F आया हो और आपने उससे प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो आपने भाई F को ख़त्म करना है, F के जगह आपने क्या लाना है, VES प्लूरल बनाने के लिए। समझ गए? देखिए अब ये लीव है, इसको हम प्लूरल करते हैं तो देखिए कुछ यूँ होगा, LEA। अब F को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पर F की जगह VES को भाई पुट करता हूँ, लीव्स। क्या बन जाएगा? लीव्स। अब लीव का जो प्लूरल होगा वो लीव्स होगा। अगला जो है लाइफ है, अब FE को मैं रिमूव करता हूँ, FE को मैं रिमूव करता हूँ और इसकी जगह VES को लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लाइव्स। क्या हो जाएगा? लाइफ का प्लूरल बन गया लाइव्स। अब ये सेल्फ है, सेल्फ का बन जाएगा सेल्व्स। क्या बन जाएगा? सेल्व्स। यानी कि F को ख़त्म करके यहाँ पर VES को पुट करके, तो ये क्या बन जाएगा, सेल्व्स। अच्छा रूल नंबर 5, अगर आपके पास से एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, आपने उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है और उसमें F या FE आया, तो आपने S वगैरह नहीं लगाना है, क्या लगाना है, VES। ज़्यादातर ये रूल है, F को हटाना है। समझ गए? F को ख़त्म करके F की जगह भाई आपने क्या लाना है। अच्छा देखिए अगला जो रूल है, रूल नंबर 6 में हम कुछ F के वर्ड्स है, यानी कि जिसके लास्ट में F है, शुमार के कुछ वर्ड्स है, लास्ट में F आया है, उसका जो प्लूरल है वो सिर्फ एस के साथ, इसके ज़रिए से हम बनाते हैं। समझ गए? देखिए अब चीफ है, तो चीफ का भाई आपने एफ नहीं हटाना है, सिर्फ एस लगा लें। प्रूफ हो गया, इसके अलावा क्लिफ हो गया, इसके अलावा रूफ हो गया। इस तरह के कुछ वर्ड्स है, शुमार के वर्ड्स है, महदूद वर्ड्स है, जो कि आपने अगर प्लूरल बनाना है उनका, वो सिर्फ एस के ज़रिए से, बाकी अगर एफ़ आया हो या FE आया हो उसको रिप्लेस करना है। बाकी रूल्स ये है, इसे कुछ वर्ड्स है। अच्छा देखिए जिनका जो इससे बनता है। अच्छा देखिए अगला जो रूल है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में हम जी देखते हैं कि रूल नंबर 7 में कुछ वर्ड्स है, कुछ सिंगुलर नाउन है, वो बिल्कुल एक दूसरे के मुख्तलिफ है, उन्हें इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं, इसलिए कि वो उनका कोई तरीका नहीं है कि जी किस तरीके से आपने उन्हें प्लूरल बनाना है। कुछ ख़ास तरीका नहीं है, कोई रेगुलर वे नहीं है, कोई रेगुलर रूल्स नहीं है उसके लिए, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल्स। देखिए अब दरमियान में चेंजेस आते हैं इधर। अब ये फूड है, फूड का जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीट। अब ये टूथ है, टूथ का जो प्लूरल है वो टीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीथ। इसके अलावा चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। अब ये ऑक्स है, इसका जो है प्लूरल ऑक्सन होगा। मैन है, दरमियान में चेंज सिर्फ वावल की, यानी कि एक जगह अपनी ई लगा के भाई प्लूरल बनाना है। माउस है, माउस का जो है वो माइस होगा। समझ गए। अच्छा रूल नंबर 8, इसके अलावा फिश है। अच्छा मैं ये बताऊं जी कि ये अच्छा फिश, अब फिश का जो सिंगुलर है और प्लूरल है,
सिंगुलर और प्लूरल फिश का वो सेम है, लेकिन अगर आपने फिश के साथ ईएस का इजाफा किया, प्लूरल बनाया, तो इससे मुराद भाई मुख्तलिफ नस्लों के मुख्तलिफ कैटेगरीज के फ़िश मछलियाँ हैं, समझ गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आयसा फिशेज़, तो इससे मुराद के मैंने मतलब मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ देखे, कुछ किस रंग के, कुछ किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते। तो देखिए अगला, और अगर मैं कहूँ कि आयसा फिश, इससे मुराद यानी प्लूरल के मतलब में इससे मुराद मछलियाँ हैं लेकिन सेम कैटेगरी के हैं। अगर फिशेस लगाया तो वो सेम कैटेगरी के नहीं होंगे, समझ गए। तो देखिए रूल नंबर 8, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होगा, यानी वो वर्ड्स अगर हम सिंगुलर में लेते हैं तो भी सेम होगा और अगर प्लूरल में लेते हैं तो भी, समझ गए। देखिए 100 हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया, शीप हो गया वगैरह, इसके साथ ये फिश भी है। अच्छा, तो ये सब ऐसे हैं कि हम इनको सिंगुलर में भी लेते हैं और प्लूरल में भी लेते हैं। देखिए आई बॉट 3 डजन एग्स। अब मैं कहता हूँ कि जी आई बॉट a dozen एग या 1 dozen एग, समझ गए। तो ये क्या है, अब यहाँ पर डजन जो है जमा के लिए हमने यूज़ किया है, 3 है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर रहेंगे सारे ये जो वर्ड्स हैं। अच्छा देखिए अगला जो रूल है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा के लिए जमा ही रहेंगे, जैसे कि सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। अब अगर आपने ये हमेशा के लिए प्लूरल्स है, अगर आपने भाई सिंगुलर करना है तो आपने कुछ यूँ कि जी आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, यस। देखिए इनका जो सिंगुलर है आप इस तरह नहीं बना सकते कि आप इसको हटाएं, समझ गए। अच्छा अगला जो रूल है उसमें कुछ वर्ड्स है अगरचे वो सिंगुलर है लेकिन दिखते क्या है, प्लूरल। देखिए ये मैथमेटिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स। अब ये कुछ वर्ड्स हैं एंड में एस आए हैं, हमें तो ये भाई देखते ऐसे हैं कि जी ये प्लूरल है लेकिन इनका जो नेचर है वो ये है कि ये सिंगुलर है, समझ गए। इसके अलावा कुछ बीमारियों का नाम है मम्प्स, रैकेट्स, मीजल्स। ये जो वर्ड्स है हम में देखते तो प्लूरल्स है लेकिन नेचर इनका जो है वो सिंगुलर है, समझ गए। So that's all about singular and plural, and the next class we will discuss verb. What is a verb? Thank you for being with formation of singular and plural.